रहेगी। एक वर्ष का समय दिया गया। एक वर्ष के समय पर जो भी मातेश्वरी जानकी का पता नहीं लगाएगा, महाराज सुग्रीव के द्वारा उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। आइए, युवराज अंगद जी, जावंत जी दक्षिण दिशा की ओर चलना है। महामंत्री जावंत क्यों बुलाइए। जामन जी, आपका आगमन, हे हनुमान जी, जो प्रभु के द्वारा हमें कार्य दिया गया हमें अवश्य ही पूर्ण करना होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले सकल बन खोजत सरिता, सरगिरि खोय राम काज लौलीन मन बिसरा मन कर छोय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी वीर बंदर भालू प्यास से ग्रसित है। अगर यह जल नहीं मिला तो ये अपने प्राण भी छूट सकते हैं। वीरों, हम तुम्हें हुआ देखो शिखर की उच्च चोटी पर खड़े जाकर के देख रहे हैं। हुआ देखो जहां पर चकवा और चुकी, हंस और हंसनी उड़ान भरती हो, वहां पर जलाशय अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा। आओ जल की खोज में चलो। दीख जाए उपवन पर सरिस विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर दे बैठी नारी तप कुंज। अरे ये तो एक तपस्वी है, इसे प्रणाम करो जोर से। ये सभी वीरबंदर भालू है तपस्वी, आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंदर भालू, तुम सब कौन हो? हम बाद में सब परिचय बताएंगे। जिनका आप जप और तप करते हैं, जिन परमात्मा का स्मरण करते हैं, हम उन्हीं के सेवक हैं। पहले तो तुम जल की व्यवस्था बताओ। जल कहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सभी वीरबंदर भालू जल से व्याकुल है, क्षुधा से व्याकुल है। हे देवी, हमें जल की खोज में आए हैं। पीछे जाओ, सरोवर है, जल ग्रहण करो, फल भी खाओ। आओ वीरों, देखो कितना सुंदर सरोवर में जल भरा हुआ है। जल भी पियो और मधुर फल भी खाओ। मज्जन के मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। हे देवी, बड़े ही स्वच्छ जल था। सभी वीरबंदर भालू ने जल का ग्रहण किया और मधुर फल खाए। बड़े ही मीठे फल थे। और आप तो जानती हैं कि हम बानरों का सबसे प्रिय भोजन फल ही तो है। अब हम देख रहे हैं कि आप अकेले इस बेवर में हाथ जप और तप कर रहे हैं। हे देवी, आप कौन हैं? इस बेवर का नाम क्या है और आपका परिचय क्या है? इस विवर का नाम ऋक्षवेद है और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं और मेरी बहन हेमप्रभा, दोनों बहनें महाराज इंद्र की दरबार की अप्सराएं थी। एक दिन हम नृत्य करके वहां से लौट रहे थे, तब मायावी राक्षस ने हम दोनों बहनों का वहां से हरण कर लिया। मेरी बहन मुझसे बहुत सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया और मुझको यहीं पर छोड़ गया। मैं काफी समय तक भटकती रही। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने बताया कि तुम प्रभु की भक्ति करो, और ये विवर भी बताया कि इस विवर में बैठ करके तुम सुरक्षित रहोगी, क्योंकि ये विवर 24 घंटे घूमती रहती है। अपनी मर्जी से आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। हे देवी, और उन्होंने ये भी बताया कि त्रेता की चौथे चरण में जब उनकी भार्या का हरण होगा तो बानर भालू आएंगे, तुम उनकी सहायता करना, कुछ बताना, तो वो तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य कराएंगे। हे देवी, हम उन्हीं के सेवक हैं।
महाप्रभु की और प्यास से व्याकुल थे। हम इस विवर में आ गए जो आपको चंद्रमा ऋषि ने बताया था वो सत्य है, लेकिन हम प्रभु का तो इस समय बता सकते हैं कि वो प्रभु इस समय कहाँ है, कहाँ तुम्हें उनके चरणों के दर्शन मिलेंगे। लेकिन देख रहे हैं जिस द्वार से विवर में प्रवेश हुए थे अब हमें वो द्वार ही नहीं दिखाई देता। समस्या तो ये बात की है, हम मातेश्वरी जानकी की खोज में निकले हैं और विवर का द्वार हमें प्रवेश वाला नहीं दिखाई देता। इस विवर से पहले हमें निकालो और हम तुम्हें ये भी बता दें इस समय प्रभु प्रदर्शन के पर है और तुम वहीं जाकर के उनके दर्शन करो। तुम सब बंदर भालू अपनी अपनी आंख बंद कर लो, इस गुफा से बाहर हो जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे नयन मुंद मुने देखें मीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। और आप हैं भैया मयंक सोनी, पुष्पेंद्र सोनी, इनकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं और फिर वही धर्मवीर झूला वाले, प्रिंस परसौप्टी वाले, राजपूत खजला वाले, इनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं। धन्यवाद। वीरों देख रहे हो भाई, अभी तक तो मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए मार्ग बन रहा था, अब तो मार्ग भी अवरोध हो गया। देख रहे धन है उस देवी की तपस्या का प्रभाव। विवर से निकाल करके सागर किनारे हम आ चुके हैं, अब कोई मार्ग नहीं है। अगर आगे जाते हैं तो जल में डूब कर मर जाएंगे, अगर पीछे जाते हैं तो अवध के समाप्त होते हुए महाराज सुग्रीव के द्वारा प्राण दंड दिया जाएगा। अब तो दोनों ओर से भाई मृत्यु हवा आई, चाहे आगे जाए तो मृत्यु है और अगर पीछे जाए तो मृत्यु है। सुन कंदरा।